Dear student, myself Jitendra Kumar Varma, Assistant Professor, Department of Botany। जैसा कि पता है बच्चों आपको कि सर्दी का मौसम है, कोरोना का दौर चल रहा है, वैक्सीन लगने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंच जाएंगे, तब जाके इस पे कोरोना पे कंट्रोल हो पाएगा। इसलिए बार बार जो गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, वो उनको पालना करें तो ज़्यादा आसान प्रक्रिया रहेगी। अदरवाइज कई बार कई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इस क्रम में टीचिंग मोड ये ऑनलाइन का बना रखा है, तो आप भी इसमें सहयोग करिए। हालांकि डिफरेंट मोड है इसलिए आपको दिक्कत आएगी, पर फिर भी कोशिश करी गई है कि हम काफ़ी कुछ इसमें कवर करें। इस क्रम में हमने ये पेपर का काफ़ी पोर्शन करा दिया है। उसी क्रम में हम आज ले रहे हैं कैलेमाइट्स फॉसिल्स। जैसा कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले हम सिलेबस बताते हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमारी पोजीशन ये वाला पोर्शन हमने करा दिया है। तो आप कॉलेज का यूट्यूब चैनल है CCE राज GC कोटा, उस पर भी देख सकते हैं। जो आपको लिंक भेजा गया उसके ज़रिए भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ जितेंद्र वर्मा के नाम से प्लेलिस्ट है, या क्लास वाइज PSC पार्ट फर्स्ट की लिस्ट मिलेगी, उसमें आप ये देख सकते हैं। तो ये बाकी वीडियो सारे आप देख सकते हैं। ये इस तरह से तरीका है पढ़ने का। पहले बॉटनी, जैसा कि हमने पहले बताया था लेक्चर में, इज द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट। फॉसिल की स्टडी है। द अर्थ हैज अंडरगोज लार्ज क्लाइमेटिक चेंजेज ओवर बिलियन ईयर्स ऑफ इट्स जियोलॉजिकल पास्ट। During this period of drastic weather changes, most of the plant died and their remains were decomposed. However, few plants which escaped decay and decomposition remained preserved. These preserved plant specimens are called fossil. There is only certain plants made up of hard tissue are preserved, while those made up of soft tissue get decomposed. जैसा कि आपको पता है बच्चों, कोई चीज़ को गाड़ देते हैं ज़मीन में तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है। तो जो उसका हार्ड पार्ट रहेगा तो उसका तो रिमेन्स फॉसिल बन जाएगा या उसकी इमेज बन जाएगी, लेकिन जो सॉफ्ट होता है वह डिकम्पोज हो जाता है और उसका कोई अवशेष नहीं होता। अतः पैलियोबोटनी में उन्हीं फॉसिल का अध्ययन कर पाया जिनमें हार्ड टिश्यूज प्रेजेंट थे। तो इस क्रम में कई सारे टेरिडोफाइट्स के हार्ड टिश्यू कलेक्ट करे गए अलग अलग फॉर्म में, जिसको हमने फॉर्म जेनेरा कहा, और फिर उसके कैरेक्टर्स के आधार पर वेरीफाई करा गया है कि ये संभव रूप से इस ग्रुप के प्लांट रहे होंगे। तो इसके फॉसिल की अलग अलग टाइप्स होती हैं, जो हमने पिछली क्लासेज में बताया था कि पेट्रीफाइड फॉसिल, कास्ट फॉसिल। कई फॉसिल के इम्प्रेशन ही बनते हैं बस, तो इम्प्रेशन कैटेगरी में रखते हैं। These are the impression of plants or plant parts when these falls on partially hard clay. Then compression है, कोल या अंबर है। इस तरह से फॉसिल टाइप्स हमने बताए थे। ये एरा थे, पीरियड्स कर सकते हैं इसको, क्वाटरनरी, नियोज़िक, क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्रायसिक, पर्मियन, कार्बोनियन, फेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। ये इस तरह से है। इसको हमने जियोलॉजिकल टाइम टेबल के तहत डिवाइड करा हुआ है। इनको भी आप बीच बीच में देखते रहें ताकि नाम रखने में, याद रखने में आपके आसानी रहेगी। इस तरह के फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं। ये वाला अभी होलोसीन चल रहा है जो कि लेटेस्ट है।
इसके पहले का प्लेस्टोसीन, पेलियोसीन, मिलियोसीन, ये सब टर्शियरी के। इसके पहले क्रिटेशियस, ये जूरासिक वाला, ये ट्रायसिक है, ये पर्मियन है, कार्बोनिफेरस है, ये डेवोनियन, और ये प्री कैम्ब्रियन के पहले प्री कैम्ब्रियन कहलाता है। तो इस चार्ट से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर क्लॉक की फॉर्म में पढ़ें तो इस तरह से है कि अर्थ का ओरिजिन लगभग यहाँ हुआ, अर्थ के इस पार्ट मतलब आधे पार्ट तक यहाँ जाके बैक्टीरिया पैदा हुआ, फिर यहाँ से इसकी हम बता रहे हैं, यहाँ से ये फर्स्ट सेल की शुरुआत है। मतलब कि इतनी सी फेज में हम चल रहे हैं अभी। कैलेमाइट्स इसको ले रहे हैं अभी हम। कैलेमाइटेसी समूह के पौधों का डिवोनियन काल में आगमन हुआ, जो भी हम बताया था काल। ये कार्बोनिफेरस युग में वनस्पति के प्रतिनिधित्व हुए, जिसे कैलेमाइट्स प्रमुख थे। ये पादप 20 से 30 मीटर लंबे वृक्ष के रूप में पाए जाते थे। 20 से 30 मीटर, ध्यान रखें। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने फीट हुआ, 90 फीट करीब बैठेगा ये, 90 से 100 फीट। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, मकानों की साइज़ देखी हुई है आपने, 30 फीट 20 फीट चौड़ाई होती है, तो उसके 5 गुना होंगे। यानी कि जैसे आज यूकेलिप्टस देखते हैं आप, उस तरह की हाइट के प्लांट है। इमेजिन करें बच्चों, उससे याद रखना ज़्यादा आसान है, ये भी ध्यान रखें। सर्वप्रथम कैलेमाइट शब्द का प्रयोग शासकों ने मज्जा कास्ट के रूप में किया था। उन्होंने इस जीवाश्म पर अध्ययन करके इसके बारे में वर्णन किया। इस पर वैज्ञानिक इसे बांस या विशाल घास मानते थे। आरंभ में नाम केवल मज्जा कास्ट के लिए प्रयोग किया गया था। अब यह नाम संपूर्ण पादप अर्थात जड़, तना, पत्ती और इस जन्नांग के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलेमाइट्स की स्पोरोफाइट में विभिन्न भावों का अध्ययन निम्न फॉर्म जेनेरा के अंतर्गत किया जाता है। जड़ का अध्ययन एस्ट्रोमाइलोन के अंदर किया जाता है। तने का ऑर्थोप्रिटिस, कैलेमोडेंड्रॉन और सुजाइलोन तने के कूट वंश थे। शाखाएं, शाखा विन्यास के आधार पर निम्न फॉर्म जेनेरा है। यूकेलेमाइट्स, कैलेमाइटिस, स्टाइलोकेलेमाइट्स। पत्तियों के आधार पर इसके एन्युलेरिया, एस्टोफाइलिटिस, और जन्नांग के आधार पर कैलकेस्टियोकिया, पेलियोस्टेकिया, मेजेटोस्टेकिया, मेटास्टेकिया आदि। जड़ के आधार पर कैलेमाइट की जड़ें पेट्रीफाइड स्थिति में प्राप्त हुई है। इस कूट वंश एस्ट्रोमाइलोन के अंतर्गत किया जाता है। इस जड़ के बारे में अनुमान है कि यह अपस्थानिक जड़ें थी जो प्रकंद के आधारीय भाग पर लगती थी। जड़ का अनुप्रस्थ काट, जड़ की आंतरिक संरचना में वलकुट एवं रंभ उपस्थित थे। वलकुट कोले यानी कि कोर्टेक्स कोले मृदुत की कोशिकाओं से बना बहुस्थिर क्षेत्र था। इसमें इंटरसेलुलर स्थान उपस्थित थे। रंभ कोले, इसका प्राथमिक जाइलम अरीय एवं बाह्य आदि दारू प्रकार का होता है। तना लें तो कैलेमाइट्स में प्रकंद वायवीय प्ररव उपस्थित थे, जो शाखित अथवा अशाखित हो सकते थे। इन पर पर्व और पर्व संधियाँ उपस्थित होती थी। पर्व संधि पर शाखाएं उपस्थित या अनुपस्थित होती थी। शाखा विन्यास के आधार पर इन्हें निम्न 3 कूटवंशों में विभाजित किया जाता है। यूकेलेमाइट्स, इसके तने में प्रत्येक पर्व संधि पर शाखाएं उपस्थित होती। कैलेमाइटिना, इसके पर्व छोटे होते थे तथा कुछ ही पर्व संधियों पर शाखाएं चक्र में उपस्थित थी। स्टाइलोकेलेमाइट्स, इसकी शाखाएं अनुपस्थित होती थी अथवा अनियमित रूप से बहुत कम पर्व संधियों पर लगती थी। तने का अनुपस्थ काट या आंतरिक संरचना में वलकुट, रंभ एवं मज्जा उपस्थित होती थी। वलकुट ये मृदुत के कोशिकाओं से निर्मित बहुस्थिर क्षेत्र होता था। रंभ, इसमें प्राथमिक संवहन पूल एक चक्र में होते थे। ये अंत विदारुक, संयुक्त एवं संपार्श्वी होते थे। अधिकांश तनों के प्राथमिक जाइलम में प्रोटोजाइलम कुछ खुला रहता था एवं जीवती वंश इक्विसिटम के कैराइनल कैनाल के समान नजर आता था। प्राथमिक जाइलम के चारों ओर सेकेंडरी जाइलम पाया जाता था, जिसकी वाहिनिकाएं सोपानवत एवं गर्तमय स्थूलन पाए जाते थे। इनके बीच चौड़ी मज्जा रश्मि उपस्थित रहती थी। कैलेमाइट्स के तीनों कूटवंश को उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर
विभेदित किया गया है। इस तरह से ये कैलेमाइट्स के वृक्ष के अलग अलग पार्ट को जोड़ कर ये बनाया गया। तो ये कैलेमाइट्स का पुनर्निर्माण कहलाएगा। ये इस तरह से इसकी रीड्रॉ करा गया कि ऐसे इसकी संरचना रहेगी कैलेमाइटिस के तने की। टीएस की ये मज्जा पोर्शन, द्वितीय कास्ट, ये कोलकुट पोर्शन इसमें था। ऑर्थोपाइड्स एक कोशिकीय चौड़ी मृदुत की मज्जा रश्मियाँ क्षैतिज रूप से विन्यासित होती हैं। कैलेमोडाइड्रॉन इसकी चौड़ी मज्जा भित्तियों के दोनों ओर द्रवत्व की कोशिकाएं पाई जाती थी। ऑर्थोजाइलोन दो संवहन पुलों के मध्य उदर्ग सीधी खड़ी मज्जी रश्मियां पाई जाती। मज्जा मृदुत की कोशिकाओं में युक्त बड़ी मज्जा रश्मियां पाई जाती है। पत्तियां के आकार पर कैलेमाइट्स के दो प्रकार के पर्ण विभाजित किए गए हैं। एन्यूलेरिया परुसंधि पर 8 से 13 तक पर्ण चक्र में उपस्थित होती थी। ये आधार पर संयुक्त होती थी। पत्तियों के आधार पर कैलेमाइट्स के दो प्रकार के पर्ण विभेदित किए गए हैं। एन्यूलेरिया परुसंधि पर 8 से 13 पर्ण चक्रों में उपस्थित। पत्तियां रैखिक भालाकार प्रकार की 5 mm तक बड़ी होती हैं। तने पर चक्र में पत्तियों का आकार अलग अलग होता था। तने के नज़दीक पत्तियों का आकार बड़ा, तने की दूर पत्तियों का आकार छोटा होता था। पर्ण में एक संवहन पुल पाया जाता था। स्ट्रोफाइलाइटिस इसके अंतर्गत सूच्य आकार की पर्ण आती है जो पेट्रिफाइड स्थिति में पाई गई है। प्रत्येक परुसंधि पर 15 से 30 पत्तियां चक्रों में पाई जाती हैं। पर्ण का टीएस अनुप्रस्थ काट में स्ट्रोफाइलाइट्स की पर्ण में निम्न भाग होते हैं। बाह्य त्वचा मीजोफिल रंध्र। बाह्य त्वचा ये एक स्त्री होती है जिस पर काफ़ी संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। मीजोफिल ये कोशिका में हरित लोक पाया जाता है जिससे अनुमान लगता है कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती थी। रंभ एक संवहन पुल पाया जाता है जिसके चारों ओर बंडल आच्छादित पाया जाता है। जन्नांग कैलेमाइट्स में फलन शंकु आकारिकी और मांत्रिकी के आधार पर स्फेनोप्सिडा के उद्गम एवं विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हैं। इसके 5 प्रकार के फलन पाए जाते हैं। कैलेमोस्टेकी, पेलियोस्टेकी पेट्रिफाइड स्थिति में पाए गए, जबकि मेजोस्टेकी मेटाकेलेमाइट्स एंड सिलिगुलेरिया कंप्रेशन के रूप में फॉसिल पाए गए। कैलेमाइटिका इन शंकुओं में चक्रिक रूप से विन्यासित उर्वर एवं स्टेराइल बीजाणुधानीधर पाए जाते थे जो एक दूसरे के एकांतर क्रम में लगे रहते थे। छत्राकार बीजाणुधानीधर पर 4 बीजाणुधानियां पाई जाती थी। कुछ शंकुओं में सम बीजाणु मन्ने में विषम बीजाणु उपस्थित होते हैं। पेलियोस्टेकिया बी वाला जो हम बता रहे हैं इसमें ये संरचना कैलेमाइट्स के समान होती है, किंतु इसमें उर्वर बीजाणुधानी दर स्थिरधानी के अधिक सक्रिय नजदीक पाए जाते हैं। छत्राकार बीजाणुधानी दर के 4 मुड़ी हुई बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। मीजोस्टेकिया इसमें शंकु में बीजाणुधानी की 2 झुकी हुई धानियां पाई जाती है। मेटास्टेकिया इसमें शंकु में बीजाणु पर 1 बीजाणुधानी पाई जाती है। सिंगुलेरिया ये मध्य कार्बोनिफेरस में पाया जाता था। इसमें चक्रिक पालियां पाई जाती थी जिसका ऊपरी भाग डिस्क समान संरचना निर्मित करता था। इस संरचना के अग्र सिरे मुक्त होते थे। इस पालियों के निचले भाग पर उर्वर संरचनाएं पाई जाती थी और जिस पर झुकी हुई बीजाणुधानियां लगी रहती थी। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन पोजीशन भी देख सकते हैं बच्चों, जो कि आपको प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। ये वाला इस तरह से स्फेनोप्सिडा कैलेमाइट्स ऑर्डर फैमिली कैलेमाइटेसी। दूसरा लेपिडोडेंड्रॉन की ये है, लाइकोप्सिडा का है। इसी तरह से राइनिया का है तो साइलोफाइटोप्सिडा का है। जैसे कंपैरिजन भी आप देखते रहें बच्चों तो आसानी हो जाएगी। अदरवाइज ये होगा कि पूछेगा तो राइनिया लिख देंगे कैलेमाइटिस। इस चीज़ का ध्यान रखें। लिखना भी मेन है बच्चों, लिखने से ही नंबर आएंगे। तो ये रिवीजन की ऐसे प्रावस्था रहेगी तो उसमें आप कोशिश करें, डायग्राम से भी याद रखने की कोशिश करें। कैसा तो डायग्राम रहेगा ये है, जैसे टीए सिस्टम जो हमने भी बताया था वो रहेगा।
इसी को इंग्लिश में लिखा गया है। जो इंग्लिश मीडियम के वो इनको पढ़ सकते हैं। हिंदी में हमने बताया बच्चों के फ़ोन आए थे बीच में कि सर में हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत है। कोशिश करी गई है कि हिंदी में भी चीज़ें बताई जाए। हालांकि मेन भाषा इंग्लिश रहती है बच्चों, हिंदी ट्रांसलेशन, तो शब्द टर्म इंग्लिश में ही ध्यान रखें। जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, सेकेंडरी वॉल है, बॉर्डर पिट्स है। इस तरह की कोशिश करें आप, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होगा और चीज़ें समझ में भी आएगी। किस तरह से कैरेक्टर्स रहेंगे, जैसे मान लो ये इंग्लिश लाइन है, द रेंज शोज कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड सर्विस, द बेसिस फॉर जेनेटिक डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन विभेद है, जेनेटिक्स आनुवंशिकता है, डाइवर्सिटी विविधता है। तो इन शब्दों को ध्यान रखें। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो कोशिश करें कि जेनेटिक है, डाइवर्सिटी, इन शब्दों को काम लेने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा और पढ़ना आसान भी रहेगा। इस तरह की अप्रोच रखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे ये लिखा थिक बार्क, ऐसे शब्द ध्यान रखें। कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स, वलकुट के बजाय कॉर्टेक्स शब्द की भी याद रखने की कोशिश करें, जिसका सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाएगी। टेरिडोफाइट्स, फेनोक्सिडा, कैलेमाइटिड्स, इसके कैरेक्टर्स, इसके जेनेरा के कैरेक्टर, ऐसे इसको कहा जाए। ऐसे बच्चों छोटे क्वेश्चन है, इनकी भी प्रैक्टिस करें तो ये एग्ज़ाम में आएंगे। जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये आ सकता है, रायनिया किस काल का पादप था? डिवोनियन काल का। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया? इसने लगाया। किस जगह खोजा गया? स्कॉटलैंड की इस जगह। दो प्रजातियों के नाम, मेजर, डेविड। ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इनको याद रखें, इसीलिए बताए गए। हमने बताया था ना कि पहले क्वेश्चन पैटर्न का बताएंगे, तो वह जो 10 क्वेश्चन आते हैं 5 सेक्शन में से दो दो, तो वह इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एडवर्ड ने रायनिया मेजर का क्या नाम सुना जाए? ये वाला नाम सुना। तो ऐसे बुक में देखें आप और समझें। जैसे लेपिडोडेंड्रॉन की रंग किस प्रकार की है, कोई भ्रूण प्राप्त करता है क्या? ये अभी इसी पहले बच्चों जैसे कैलेमाइट्स पे चलते हैं, अभी जस्ट पढ़ाई है आपने। तो कैलेमाइट्स की जड़ें किस स्थिति में प्राप्त हुई? साहब पेट्रीफाइड स्थिति। अलग अलग स्थितियां हैं लाइक फॉसिल के, तो उसमें पेट्रीफाइड पे आपको लिखना है। कैलेमाइट्स की जननांग या कूटवंश क्या है? कैलेमोस्टेकिया, पेलियोस्टेकिया, ऐसे क्वेश्चन आपको लिखना है। कैलेमाइट की पत्तियों के कूटवंश किसके हैं? तो पत्तियों के कूटवंश के साथ ये है। कैलेमाइट्स की जड़ का कूटवंश के साथ एस्ट्रोमाइडियम। तो ऐसे आपको याद रखना है, इसलिए ये पैटर्न बताएंगे। तो इस तरह से आप समझें। थैंक यू।